चलिए आज पार्ट 2 समांतर श्रेणी का पार्ट 2 आज देखते हैं, सोल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव का। पिछला क्लास में हमने लगभग 10 तक सोल्व किया था क्वेश्चन। आज 11 से सोल्व करेंगे। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ छाट के क्वेश्चन दिया गया है, रिपीट नहीं किया गया है क्वेश्चन, यानी जो बार बार रिपीट करता है उस क्वेश्चन को नहीं दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट लगा वही क्वेश्चन खाली हमने बताया है। लगभग टोटल 23 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए, सही से बनाइएगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पर पहला में बोल रहा है कि बताइए कि ए पी दो प्लस रूट दो प्लस दो रूट दो प्लस 3 रूट 2 का सार्व अंतर क्या होगा। यानी ये हमारा सीरीज दिया हुआ है और इसको पूछ रहा है कि सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर यानी दूसरा पद माइनस पहला पद घटाएंगे और जो अंतर आएगा वही सार्व अंतर होगा। हो सकता है कि आप तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, या चौथा पद में से तीसरा पद घटाइए, या पांचवा पद में से चौथा पद घटाइए। कोई भी पद घटाकर आप अंतर ला सकते हैं। चलिए यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर लाने के लिए चलिए देखते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद है 2 प्लस रूट 2 में से हमको माइनस करना है पहला पद है -2 करेंगे। पहला पद कितना है 2, इसमें माइनस करेंगे तो +2 और -2 खत्म, बच जाएगा क्या रूट 2। यानी हमारा यहाँ रूट 2 जो है सो सार्वंतर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि 10 7 4 डॉट डॉट का तीसवां पद क्या होगा। यानी जो तीसवां स्थान पर आएगा वो कौन सा पद है, वही यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए इसको मैं फॉर्मूला बताए थे, एनवां पद बराबर, यानी तीसवां पद पूछ रहा है, यानी एनवां पद, यानी एन बराबर यहाँ पर हमारा पूछ रहा है। चलिए तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला था। चलिए इस फॉर्मूला के यहाँ पर पुट करते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है, हमारा पहला पद बराबर कितना दिया हुआ है 10, यानी ए बराबर 10 प्लस एन बराबर कितना दिया हुआ है, यानी 30वां पद निकलना है, यानी एन बराबर यहाँ पर जो लिखेंगे 30 माइनस 1 गुने डी यानी डी के मतलब है कि सार्व अंतर कितना दिया हुआ है। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3, यानी -3। चलिए सोल्व करते हैं। 10 के 10 और 30 में से 1 जाएगा तो 29, और 29 गुने -3। अब 29 में -3 से गुना करिए, कितना आता है देखिए 9 तिया 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी माइनस आपको आ गया 87। तो -87 में से 10 को घटाइएगा, इस चलते कि 10 प्लस में है और ये माइनस में है, तो 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -77, यानी -77 जो है जो तीसवां पद -77 होगा, यानी -77 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है 13 नंबर कि 3a-1 3a-14 एपी में है तो ए का मान क्या होगा। यानी ए एपी में है, ये बोल रहा है कि एपी में है, तो बताइए कि ए का मान क्या होगा। तो ए कैसे निकलेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद घटाएंगे और जो उसका अंतर आएगा वही चौथा पद माइनस तीसरा पद घटाएंगे और जो उसका मान आएगा, यानी दोनों का मान आपस में बराबर है, यानी सभी का मान, यानी सार्व अंतर सभी का आपस में बराबर है, तो वो एपी में है, मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको सार्व अंतर निकालते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है दूसरा पद है a-1 में से घटाना है हमको पहला पद है -3, अब बराबर में लाना है, फिर हमको तीसरा पद को दूसरा पद में घटाना है, यानी तीसरा पद है यहाँ पर 3a-14 में से हमको घटाना है a-1 को घटाना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a-1 -3 बराबर, इधर हो जाएगा 3a-14 -a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। तो इधर हो जाएगा a-4 माइनस माइनस जुड़ जाएगा 3 और 1, और इधर हो जाएगा
3a यहाँ 1 है और -1 यहाँ है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2a, और -14 है और +1 है, तो 14 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा -13। चलिए अब a जो इधर है प्लस में, जो इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2a -a हो गया, ये a को इधर भेज दिए, ये -13 है इधर माइनस में, इधर इसको ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी इधर -4 पहले से रहेगा और 13 है सो इधर प्लस में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो इधर 13 में से 4 जाएगा, 13 प्लस में है और -4 माइनस में है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और इधर a, यानी a बराबर हमारा 9 आ गया आंसर। तो देखते हैं इसको में a बराबर कितना आ गया हमारा 9 आंसर। चलिए आगे देखते हैं, कुछ नहीं है, हल्का सा है, मात्र आपको खाली सोल्व करना है आराम से, प्लस माइनस चिन्ह को देखते हुए, बस आराम से सभी का हल हो जाएगा, कोई वैसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि AP 11, 15, 19 डॉट का कौन सा पद 51 है, यानी कौन सा पद जो है, कौन सा पद 11वां 12वां 13वां कौन सा पद है जो 51 है, यानी पद हमको निकालना है कितना 51, यानी n बराबर हमको नहीं दिया हुआ है, यानी हमको निकालना है। चलिए देखते हैं कि वीडियो जब यहाँ पर सोल्व करते हैं तो वीडियो को पीछे करके देख लिया करिए कि सोल्व क्या है, वो अपने कॉपी पर लिख के और फिर आगे उसको हम बाद में मिटा देते हैं, किस लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो आप लिख लिया करिए, वीडियो को पीछे करके देख लिया करिए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि 51 पद क्या है। चलिए देखते हैं, यानी पद बराबर क्या होता है फॉर्मूला निकालने के लिए a + n - 1 × d होता है। चलिए देखते हैं, यानी कैमा पद निकालना है, से पद हमारा मालूम नहीं है, 51 पद कौन सा होगा, 51 पद हमारा कौन सा होगा जो निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं, 51 बराबर a हमारा कितना है यहाँ पर 11, a 11 है, प्लस n हमारा मालूम नहीं है, और d हमारा कितना है, तब 15 में से 11 जाएगा तो 4 आ गया d। चलिए देखते हैं, 51 बराबर 11 + 4n - 4। अब देखते हैं, 11 इधर प्लस में है, ये यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, कितना बच जाएगा 7 + 4n, और जो 7 है इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 51 - 7 बराबर 4n। तो 51 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, देख लीजिए, 1 घटाइए तो आपको 50 आ जाएगा, 50 में से आप 6 घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा 44, कितना 44 बराबर 4n। अब 4 इधर ऐसे गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, यानी n बराबर आपको कितना आ जाएगा काट के, सॉरी n बराबर कितना आ जाएगा आपको 11 चौको 44, यानी आपको n बराबर 11वां पद आएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि 1/3 डॉट 5/3 9/3 13/3 डॉट का सारवंतर क्या है, यानी सारवंतर निकालना है, यानी यहाँ पर बहुत इजी है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो सारवंतर निकल जाएगा, बस वही कर देते हैं यहाँ पर। फिर देखिए जगह स्पेस है, इसको आप लिख लिया करिए, थोड़ा सा वीडियो रोक के लिख लिया करिए सोल्व क्या क्या किए हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है 5/3 - 1/3। चलिए दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे हैं, देखते हैं, तो 3 का एलसीएम 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी 5 - 1 बराबर 4/3, यानी सारवंतर कितना आ गया हमारा 4/3 आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी SN - SN - 1 श्रेणी का डैश पद का मान होता है, किस पद के लिए ये मान होता है SN और SN - 1। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि जमा पद निकालना रहता है, जैसे 8वां पद निकालना रहता है तो A8 लिखते हैं, A8 लिखते थे कि A8 बराबर nवां पद निकाला था AN लिखते थे। उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहा है कि कैमा n जो है किस पद के लिए होता है, तो n है, यहाँ पर n - 1 है, यानी जाहिर है कि इसको मान n के पद का ही होगा, यानी n आंसर। आगे
आगे बोल रहा है कि -10 -6 -2 का अगला पद क्या है। यानी अगला पद जस्ट यानी 1 2 3 तीसरा पद दिया हुआ और चौथा पद हमारा निकालना है कि यानी अगला पद क्या होगा। चलिए देखते हैं, पहले इसका देख लेते हैं कि अगला पद निकालने के लिए यानी जो पहला पद होगा उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा। यानी हमें यहाँ पर सार्वंतर और ए का पता करना था। ए बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ ए बराबर दिया हुआ है आपको -10 और डी बराबर यानी दूसरा में से पहला पद घटाएंगे तो डी निकल जाएगा। यानी डी बराबर आपको हो जाएगा -6 में से आपको घटाना है -10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी 10 में से 6 जाएगा तो 4 यानी +4 आपको आ गया। सो डी बराबर आ गया यानी सार्वंतर। चलिए तो अगला पद निकालना है तो हमको कैमा पद निकालने के लिए बोल रहा है। पहला पद निकालल है, दूसरा पद निकालल है यानी तीसरा पद निकलल है यानी चौथा पद। तो चौथा पद के लिए क्या फॉर्मूला होता था, a + 3d। तो a बराबर कितना है यहाँ -10 प्लस में 3d यानी 3 × d। d कितना है 4 तो कितना हो जाएगा आपको -10 + 4 = 12 यानी 12 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 यानी आंसर 2 आ गया। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि किसी पद एपी का दूसरा पद और तीसरा पद का अंतर कहलाता है। तो बार बार बोल रहे हैं कि तीसरा पद में से दूसरा पद जाएगा तो क्या कहलाएगा सर्व अंतर। यानी जो अंतर आएगा उसको क्या कहते हैं सर्व अंतर। तो वही पूछ रहा है कि दूसरा पद और तीसरा पद का अंतर क्या कहलाता है। तो दूसरा पद और तीसरा पद का अंतर क्या कहलाता है, यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर भी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाए थे तो क्या आया था अंतर आया था यानी सर्वांतर यानी सर्व अंतर। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एपी का सर्वांतर धनात्मक ऋणात्मक और क्या हो सकता है। डैश का मतलब क्या हो सकता है। तो हम तो जानते हैं कि सार्वंतर चाहे धनात्मक यानी प्लस में हो चाहे माइनस में हो या तो फिर कोई ना हो, कोई का मतलब यानी 0 हो सकता है। यानी कोई में खाली 2 2 2 2 रहे तो इसमें तो 0 होगा यानी अंतर इसमें कितना हो जाएगा 0। यानी धनात्मक ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है सार्वंतर। चलिए आगे देते हैं, आगे बोल रहा है कि श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तब क्या कहलाता है। जब किसी अनुक्रम पद यानी जब किसी पद को नियम के अनुसार लिखा जाता है, जैसे मान लिया जाए कि 2 4 6 8 10 यानी ये नियम के तहत लिखा जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे। तो नियम के तहत लिखा गया है यानी यहाँ 2 से 4 आया है यानी 2 जुड़ा है तो यहाँ भी वही जुड़ा है, यहाँ भी वही जुड़ा है, यहाँ भी वही जुड़ा है। यानी सब नियम के तहत अगर लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी नियम के तहत कोई भी पद लिखा जाएगा अनुक्रम में यानी अनुक्रम में लिखा गया है यानी 2 4 6 यानी बढ़ते क्रम में है या फिर हो सकता है घटते क्रम में कभी रहे यानी ये नियम के बाद में है यानी इसलिए क्या हो गया समांतर श्रेणी। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि एपी का प्रत्येक संख्या एक डैश कहलाता है। एपी का प्रत्येक संख्या एक डैश कहलाता है। यानी एपी का मान लीजिए ये एपी था, इसका पद 11 15 19 क्या कहलाता है पद कहलाता है। यानी पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया यानी पद कहलाता है। एपी का अंक क्या कहलाता है, एपी का प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है। यानी 11 संख्या है, 15 संख्या, 19 संख्या क्या कहलाएगा ये पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा पद। आगे बोल रहा है कि एपी के n पदों के योग डैश से लिखा जाता है। n पदों का योग डैश से लिखा जाता है। तो बताइए कि एपी में n पदों का योग बराबर क्या फॉर्मूला था। यानी फॉर्मूला बराबर था Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। यानी Sn बराबर लिखे थे यानी पदों का योग बराबर Sn बराबर यानी यहाँ पर पदों का योग Sn बराबर हो जाएगा। चलिए इतना ही था आज का। और पिछला क्लास में आप कितना तक पढ़े थे, लगभग 4 चैप्टर तक आपको याद करना था। तो आज आप 5वां चैप्टर याद कर लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तीनों में से ऑब्जेक्टिव
बाकी आपको अगर टाइम मिलता है तो सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, और सब्जेक्टिव आपको याद करना है तो पैड पर लिखकर याद करिएगा, ताकि आराम से लिखित भी रहिए और याद भी हो जाए जल्दी। और ऑब्जेक्टिव हमेशा कम से कम सुबह शाम उसको याद करना है। याद करने के बाद टाइम मिले तो आप प्रीवियस जो था वो वाला उसमें देख लेना है, रिवीजन कर लेना है कि पिछला हमारा याद है कि नहीं, और ग्रुप में मिलकर कभी अपना दोस्त यार से शेयर कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसलिए सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक भी नहीं आ रहा, इसलिए चलिए आज तक इतना ही था पढ़ने के लिए समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी आज आपको समाप्त हो गया ऑब्जेक्टिव। अब अगला चैप्टर नेक्स्ट में मिलते हैं। चलिए ठीक है।